नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर अगर आप पीछे देखेंगे मेरे तो यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पूरा कैबिनेट, साथ ही साथ में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको बताते चले, जब से जो कोर्ट का फैसला आता है और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जो है कथित शराब घोटाले से बरी होते हैं, उसको लेकर यहाँ पर जनसभा कर रहे, बातचीत करेंगे। मीनाक्षी जी हमारे साथ। मैडम, किस तरीके से देख रही है केजरीवाल साहब हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, इन दोनों को जो है बरी कर दिया गया 3 चिट। देखिए, आज आपने यहाँ पर जितने देखा है कि किस मात्रा में, कितनी जनसंख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को देखने के लिए। क्योंकि आज मैंने जब लोगों से पूछा तो एक जो हमारे कार्यकर्ता थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता, उन्होंने बताया आज ऐसा फील हो रहा है जैसे 14 वर्ष के बाद राम जी अपने वनवास काट कर आए हों और अयोध्या वाले उनका जश्न मना रहे हों। पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बोल रहा है कि जो लोअर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो बाकी है। देखिए, ये तो सीबीआई जो एजेंसी है उनका राइट है, वो जहां मर्जी जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से जो कानून के जो सलाहकार हैं उनसे आप बात करेंगे, यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स वाले भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो वर्डिक्ट आया है, ये आप सोचिए कि इस तरीके का वर्डिक्ट जिसमें जो इतिहास में पहली बार आया है कि मतलब एक ऐसा केस जिसकी चार्जशीट ही कहा कि बिल्कुल बकवास है और उसका ट्रायल ही नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में पता लगता है कि किस तरीके से बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा षड्यंत्र करके जो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए और केजरीवाल जी को बदनाम करने के के लिए ये जो षड्यंत्र रचा गया था। क्योंकि उन्हें पता था कि ये वो पार्टी है जो 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बन गई और उसने इतिहास रचा 3 बार अपना बहुमत लाकर। ऐसा बहुमत आज तक दिल्ली में क्या पूरे देश के अंदर किसी पार्टी को नहीं मिला था। केजरीवाल जी दिल्ली वालों के दिलों में बस चुके थे। उन्होंने 10 साल में इतने काम कर दिए थे कि उनके काम की तुलना करना तब उनके बस की बात थी नहीं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिसोदिया, उनका कहना ये है कि केजरीवाल के वो फोन कहाँ गए, सिम कहाँ गए जो जला जला के फेंके। अगर ऐसे अपने सबूत मिटाए हैं, एक पक्के जो है भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए अपने सबूत मिटाए ऐसे कि सीबीआई को भी नहीं मिले। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बहुत एकदम परफेक्ट बैठता है सचदेवा जी पर। क्योंकि उन्हें पता है, वो भी कानून के सलाहकार है, उन्हें भी पता है कि इस जो केस का क्या हाल हुआ है, किस तरीके से लताड़ पड़ी है सीबीआई और ईडी के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के ऊपर, कि इतने सालों में वो एक सबूत नहीं ला पाए। अगर होते तो ला पाते ना। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि उनकी ईडी और सीबीआई निकम्मी है, यानी उनके बस की नहीं था एक सबूत लेकर आना। लेकर ही कैसे आते, क्योंकि हुआ ही नहीं है कुछ, ये उनको भी पता है बहुत अच्छे से। लेकिन अब क्या करें, कुछ तो कहना है ना मीडिया में आके, कहाँ छुपाएंगे अपना मुंह, कुछ तो बोलेंगे ना। सांसद मनोज तिवारी, उनका भी यही कहना है कि ये जो है अभी सिर्फ ये कुछ भी नहीं है, एक अंतरिम बेल मिली है इनको, अभी तो सजा बाकी है। मैं कहूंगी कैसे दिल्ली की जनता ने इनको सजा दी, इनको सत्ता में ना लाके, ऐसे ही जो है कोर्ट की सजा दी। मनोज तिवारी जी को जाके कानूनों की किताबें पढ़नी चाहिए। सिर्फ गाना गा देने से और सांसद बन जाने से सारी जानकारी नहीं आ जाती है। थोड़ा सा कानून की किताबें भी पढ़ ले और जाकर वर्डिक्ट भी पढ़ ले एक बार जाकर, और फिर जाकर अपना वक्तव्य दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसे सांसद होने के बावजूद भी ऐसी बातें करना, मतलब अपने आप में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो ठीक है, जनता के प्यारे उन्होंने सांसद बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सब चीज जानकारी भी है। तो उनको पढ़ना पड़ेगा पहले वर्डिक्ट को, और थोड़ा सा कानून की भाषा को भी समझना पड़ेगा, तब जाकर अगर वो कोई वक्तव्य देंगे तो अच्छा लगेगा। से बात करने के लिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है सर? ये तो पता। क्या नाम? मेरा नाम विजय सिसोदिया, लक्ष्मी नगर विधानसभा से। कैसा लग रहा है जनसभा में शामिल हुए? पूरा आम आदमी पार्टी का कैबिनेट भी यहीं पर है। देखिए, सरकारें जब भी जनता चुनती है ना, तो सरकारों का जो पहला काम होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार मिले ताकि देश आगे बढ़े। ये बीजेपी की ऐसी सरकार चुन ली, दिल्ली जनता ने, हालांकि चुनी तो नहीं, इन्होंने जबरदस्ती चुनवा ली, घोटाले कर करके, घपले कर करके वोटिंग में, कि ये लोगों की नौकरियां छीन रही है। दिल्ली सरकार ने, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने सिविल डिफेंस के जरिए, मार्शल बसों में मार्शल के जरिए, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए इतनी सारी नौकरियां दी थी। इन्हें उन्हें बढ़ाना चाहिए था, इन्होंने हटा दिया सबको, जबकि इन्होंने वादा किया था कि अगले कुछ दिनों में इनको पक्का कर देंगे। तो आज उसी विरोध में कि भाई आप अगर एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते नया, तो कम से कम जिनको हमने दिया था, जो पहली सरकारों ने दिया है केजरीवाल जी की सरकार ने, उसे छीने तो ना। तो उसी के विरोध में आज ये आवाज उठाई गई है। अरविंद केजरीवाल जी हैं, पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी
पार्टी है, तो आप बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे सिविल डिफेंस भी है यहाँ पर, बस मार्शल के लोग भी हैं यहाँ पर, तो इसीलिए सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। ऐसे लगता है कि ऐसे जनसभा करने से जिनकी बेहाली हुई है वो दोबारा से बहाल होगी। नहीं, देखिए सरकार अगर कान बंद करके बैठ जाएगी तो जगाने का यही तरीका है ना लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? अगर आज हमें दिल्ली ने मैंडेट दिया है कि भैया विपक्ष में है, जब दिल्ली में सरकार में सत्ता में थे तो नौकरियां दी थी, और आज विपक्ष में है तो नौकरी अगर इनको हटाई है बीजेपी सरकार ने। बस मार्शल की नौकरियां थी वो तो कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में ही गई थी आम आदमी पार्टी के। तो वो अगर आप पत्रकार हैं आपको अच्छे से पता होगा, वो भी एलजी पे इनके कहने से गई थी, वो भी एलजी ने फाइल जानबूझ के कैंसिल करी थी ताकि नौकरी हटाई जाए। इलेक्शन आने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जितना होगा उतना दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की बदनामी होगी, वो सब इनकी चाल थी। अब तो बीजेपी ऑफिस के बाहर भी काफी ड्रामा देखने को मिला था, जितने भी बस मार्शल्स थे वो जाके पहुंच गए थे, ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर। वीरेंद्र सिंह आए थे, उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार बनी गई है, 2 से 3 महीने में जो है बहाल कर दिया जाएगा, अभी तक तो करा नहीं, 1 साल हो गया। वही जो आप बात कह रहे हैं वही हम बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, पूरी पार्टी कह रही है कि जब आपने ये कमिट किया था कि भाई हमारी सरकार आएगी बीजेपी की दिल्ली में तो हम इनको पक्का करेंगे, आपने पक्का करने की जगह उनकी नौकरियां भी छीन ली, तो इसीलिए विरोध प्रदर्शन है। और बिल्कुल जनता की जब आवाज उठती है तो सरकार को सुनना पड़ता है, कितनी गूंगी बहरी सरकार हो। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि अगर दिल्ली के अंदर दोबारा चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता इस बार तो बीजेपी को नहीं चुनेगी। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई संभव हो ना, इसकी संभावना हो, तो अरविंद केजरीवाल जी ने दावे से कहा है ना, और उनके दावे हमेशा सच होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज इलेक्शन हो जाए ना तो बीजेपी की 10 सीट से ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जनता में हर मुद्दे पे फेल है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, इन्होंने नौकरियां छीन ली है ना, स्कूलों की सरकार की हालत क्या है, तो पूरी जनता इनसे त्रस्त है। अगर इलेक्शन हो जाएगा तो 10 बीजेपी की सीट आ जाए, बहुत बड़ी बात है। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवराज कुमार सिंह। कहाँ से आए हो? द्वारका सेक्टर 24। क्यों आए हो? हम आए हैं, राशन कार्ड हम लोगों का भाई 70 साल उम्र हो गया, अभी तक राशन नहीं मिल रही है। 20 साल पहले भी फोटो लगाया, बोला कि राशन में मोहर लगेगी, मोहर लगते लगते तो खत्म हो गया। फिर यही स्कीम लगाया कि फिर से अप्लाई करो, सभी बच्चों का फोटो लगा के राशन कार्ड अप्लाई करो, वो भी लगाए, अभी तक 5 साल हो गया था, प्रोसेस में है। कई करोड़ लोगों को जो है रोजगार दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कई लोगों को 5 किलो राशन दे रही है। 5 किलो राशन में चल जाएगा, आपको मैं 20 किलो राशन दूंगा, 1 महीने बैठा के रखता हूँ और आप खा के दिखा दो, आपको मैं रखूंगा। 5 रुपए में अटल कैंटीन बन गई है। अटल कैंटीन चला है, कहाँ अटल कैंटीन है? आप रहते हो यहाँ चंडीगढ़ में, अटल कैंटीन है 5 रुपये में आप चल जाओगे खाने के लिए भैया, हर घर में अटल कैंटीन है। यहाँ पर केजरीवाल को जो है सारे जितने भी उनके ऊपर मुकदमे लग रहे थे शराब घोटाले से लेकर, सब चीज झूठा है, सब झूठा है। ये सरकार को यही कहते हैं वो चोरी करता है, वो चोरी करता है। हिंदू मुस्लिम सिख इकाई बाभन राजपूत करके लड़ा के इलेक्शन करवाएगा, हम तुम मर जाएंगे, सरकार अपना मौज करे। तो आपने ही तो चुना था, जनता ही तो चुनती है सरकारों को, जनता ही तो चुनती है सरकारों को। जनता चुनती है भाई, वादे करती है मगर वादे पर खरा नहीं उतरता है, ये मैं कह रहा हूँ। जब आपको पता है कि कोई सरकार वादों पर अपने खरी नहीं उतरती है, 70 साल से आपने राशन कार्ड दे दिया, हम लोग ठीक है, अभी तक नहीं बना, ठीक है, विश्वास करा, उसके अन्याय करता है भाई, विश्वास नहीं करती है। हम लोगों का कोई जनता का कोई काम नहीं होता, मेन प्रोसेस है कि जनता का कोई काम नहीं होगा। सरकार बार बार बनेगी मगर जनता का काम नहीं होगा, समझ गए? मोदी सरकार अच्छा काम करेगा, कोई सरकार काम ये काम करेंगे, कोई नहीं करती है। यहाँ क्यों आए? यहाँ आम आदमी पार्टी का ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर क्यों आए? हम आया हूँ भाई इसलिए कि हम लोग हर आम आदमी से विपरीत है, नरेंद्र मोदी से विपरीत है, काम नहीं करती है कोई पार्टी, तो काम करके दिखा दे भाई। 70 साल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात है, 70 साल की बात कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस ने भी राज करा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर चुकी है। नहीं करती है भैया, आपका राशन यदि मिल रहा है
आप ये माइक पकड़े हो ना, राशन मिल रहा था आपका राशन कार्ड कट जाएगा, कहेगा मीडिया वाले। तो यहाँ पर देखेंगे बुजुर्ग आदमी है जो साफ तौर पर थोड़े से जो है नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो दिल्ली में 3 इंजन की सरकार, फिर भी हिमाचल बेरोजगार। और जो भाजपा के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आपसे मिलके बात करी बैठ के, और उसके बाद जो है नौकरी देने की भी बात करी थी। नहीं, इन्होंने कहा था 60 दिन में रोजगार दे देंगे, लेकिन 60 दिन ही तो थोड़ा सा टाइम और ले लेते। जब 1 साल हो गया और पता इतनी दशा खराब हो चुकी, किरायों के मकान में रहते हैं, घर की स्थिति खराब है, खाना, और हम ये चाहते हैं कि बस हमें रोजगार दे दो। हमें कोई किसी से पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आपने खुद ही तो आपने वादा किया था कि 60 दिन में दे देंगे, हमें जीत दिलवा भाई, हमने जीतवा दिया। आपने कहा उस सरकार को हरा तो हरा दिया, आपने कहा जीत दिलवा तो दिलवा दी। तो कम से कम 60 दिन में रोजगार का वादा आप नहीं करते तो दुख नहीं होता। आपने वादा करने के बाद गलत काम किया, कि वादा करने के बाद क्यों नहीं हमें रोजगार। हमारे साथ और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम कुलदीप भंडारी है। कहाँ से आए हैं? मैं रीलगंज से, जिसको पहले पड़पड़गंज कहा जाता था, अब वहाँ का विधायक सिर्फ रील बनाता है। तो सभी जो रीलगंज के जो लोगों ने, उन्होंने भी मान लिया है कि ये इसका नाम जो है रीलगंज ही हो गया है। तो पड़पड़गंज और रीलगंज एक ही है। अच्छा चलिए, तो अगर यहाँ की बात कर जाए, कोर्ट ने जो है हरी झंडी दिखा दी अरविंद केजरीवाल चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, तो पर अगर इतने ही ईमानदार हैं तो जो दिल्ली की जनता है उन्होंने इनको क्यों गद्दी में बैठाया? देखिए, दिल्ली की जनता को इन्होंने झूठे वादे इतने कर रखे थे। पहले 15 लाख का झांसा दिया था, वो खत्म हुआ। फिर इन्होंने 2500, लोगों ने सोचा यार 15 लाख तो नहीं मिले, क्या पता 2500 मिल जाएंगे, तो वो भी नहीं मिले। तो सब कुछ झूठा साबित हो गया। ये लोग जो हैं अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी कभी रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, कभी हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं। इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक बार जो है देवी देवताओं में जो है शर्त लग गई यार कि सबसे बड़ा कौन भगवान है। तो माँ गंगा बोल पड़ी, वे सबसे बड़ी तो मैं हुई। वे अगर मेरा जल जो है इस धरती पे ना जाए तो ये सभी जीव जंतु जो है प्यासे मर जाएंगे, ना तो कोई पेड़ होगा ना कोई पौधा होगा। तो शिव जी उनकी बात सुन के थोड़ा सा बोले, अरे गंगा तू कैसी बड़ी, तेरे से बड़ा तो मैं हुआ, क्योंकि तू तो ये ले मेरी जटा में पड़ी, तो इसका मतलब तेरे से बड़ा मैं हो गया हूँ। इतने में हिमालय पर्वत से नहीं रुका गया। वो कहते हैं शिव तू काहे का बड़ा, तू तो ये ले मेरी गुफा में पड़ा, मैं तुझसे बड़ा तो मैं हो गया हूँ। अब हनुमान जी जब ये बातें सुनते हैं तो हनुमान जी कहते हैं अरे शिव और अरे हिमालय तू काहे का बड़ा, तू तो ये ले मेरी हथेली में पड़ा। अब रामचंद्र जी से इनकी बातें जो है सुन के थोड़ा सा लगा यार ये हनुमान भी अपने आप को बड़ा कह रहा है। तो कहते हैं हनुमान तू काहे का बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। इतने में बीजेपी का एक बड़ा नेता बोला, अरे राम तू काहे का बड़ा, तू तो हमारे लफड़े में पड़ा। तो ये लोग जो है अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। हम लोग जो है हम कहते हैं और ये लोग जो है मैं कहते हैं। हम का मतलब ह माँ, ह से हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार और म से मुसलमान भाइयों का सबसे पवित्र स्थान मक्का मदीना। तो हम लोग जो है हम कहते हैं और ये लोग हमेशा मैं कह के चलते हैं। और ये मैं जो है बकरे की नहीं चली है तो इनकी क्या चलेगी। ये जो 27 में चुनाव होगा उसमें भी ये निपट जाएंगे और उसके बाद जो विधानसभा होगा 70 के 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आएगी। वहीं पर अगर चाहे आम आदमी पार्टी के संयोजक हो अरविंद केजरीवाल, चाहे आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हो सौरभ भारद्वाज, इनका साफ तौर पर यही कहना दिखाई दे रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर दोबारा चुनाव हो जाते हैं, वैसे तो संभव है नहीं, पर अगर हो जाते हैं तो जो है दिल्ली की जनता दिखा देगी कि बीजेपी के पास कितनी सीट है। देखिए किसी न किसी तरीके से ये 4 साल तो निकालने पड़ेंगे और ये देखिए समय नहीं निकलता। 4 साल अभी आपने देखा होगा 1 साल बड़े आराम से निकल गया है, तो ये 4 साल निकलने में समय नहीं लगेगा
और पूरी दिल्ली जो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है, वो दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी दोबारा आएंगे और यहाँ के सीएम बनेंगे। मैं तो कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को पीएम बनना चाहिए ताकि पूरा देश को चला सके। इस देश को जो है पढ़े लिखे की जरूरत है, ना कि इन मूर्खों की जरूरत है। कुलदीप जी, अगर बात करी जाए ऐसे में जो जनसभा हुई है, यहाँ पर तमाम लोग हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के हटाए गए हो, चाहे बस कंडक्टर हटाए गए, चाहे बस मार्शल्स हो, वो सभी जो है यहाँ पर आए हैं। पर वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर ये है कि अरविंद केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया, ये सारा अपने मुद्दे बता रहे हैं पर इनकी आवाज उठाने के लिए आए थे। नहीं, दोनों बातें आप सुन लो, दोनों बातें हो रही हैं। उसमें ये भी हो रहा है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ, हर एक चीज जो है ना एकदम से कहानी के हिसाब से चलेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग अपने से बड़े समझते हैं, तो मैंने समझाने के लिए वो कहानी आप लोगों के सामने रखी है। तो ये किस तरीके से अगर ये लोग जो है अरविंद केजरीवाल जी मनीष जी को अंदर बंद नहीं करते तो ये लोग भी नहीं हटते, तो सारे मुद्दे रखने पड़ेंगे ना। तो वहां से शुरू होके इनकी सारी बातें रख रहे हैं। मार्शल्स जो थे वो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में गए हैं। नहीं, उनको जो है कहा गया था कि आप लोगों को पक्का किया जाएगा, इतने में सरकार चली गई है। तो उसके बाद जब ये सरकार आई है तो इन्होंने ये कहा था कि तुमको रखा जाएगा, लेकिन आज उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे सुना जो यहाँ के लोग थे यहाँ पर आए हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, पार्षद हो, कार्यकर्ता हो, चाहे वो कैबिनेट में, अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पर जितने भी कैबिनेट वो सारे बैठे। साथ ही साथ जो दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, वो है गोपाल राय है, सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। बस मार्शल्स की बात करें तो बस मार्शल यहाँ पर किसी के कंडक्टर जो आरोग्य मंत्री में जिनकी बहाली हो रही थी, जो मोहल्ला क्लिनिक से हटे थे, वो सारे जो साहब यहाँ पर आ रखे हैं। और अगर बात करें यहाँ की तो इधर जो है बड़े तरीके से दर्शन जिसका नाम है आम आदमी की बात ये थी कि इस खबर का होता है या नहीं होता, क्या ये खबर यहाँ की जो पार्टी है वो बहाल करती है, जो वर्कर्स है उनको बात।